राह संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार प्यारे साथियों, आज आपके लिए ये दिन, आज एक हर परिवार के लिए, हर एक गली मोहल्ले के लिए, हर एक गांव विशेष के लिए, हर एक ठाणी विशेष के लिए आज का ये दिन, आज का ये पावन अवसर आप सभी के घरों में रोशनी करने वाला है, आप सभी के घरों में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। क्योंकि आज अध्यापक भर्ती 2023 लेवल 1 का, यानी कि लेवल प्रथम का आज परिणाम आ चुका है और निश्चित रूप से आज हज़ारों अभ्यर्थी जो हैं खुशी से झूम रहे होंगे, निश्चित रूप से खुशी से झूम रहे होंगे। क्योंकि ये जो परिणाम आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है, उसकी जो कट ऑफ हैं, उसके दायरे में आने वाले तमाम विद्यार्थियों को शिक्षक बनने की करणी एजुकेशन परिवार की तरफ से मैं जेडी चारण अनंत शुभकामनाएं देता हूं। अनंत अपेक्षाएं भी आपसे हैं कि आप निरंतर इस प्रकार से प्रगति करते रहें। और जैसा कि आप सबको पता है, आप सबके मन में ये तीव्र उत्कंठा रही होगी कि जो कट ऑफ है, जो वो कितनी रही है, कितनी रही है। वैसे सभी ने बढ़िया तरीके से अपने इस परिणाम को देखा होगा। आज आपका घर परिवार सारा जो है खुशियों से झूम रहा है ना, खुशियों से झूम रहा है। निश्चित रूप से बिल्कुल आज का ये अवसर हमें ये पैगाम देता है और हमें ये मोहलत भी देता है कि आप इन क्षणों को बिल्कुल आनंदित तरीके से इनको जीना है। क्योंकि हमारी मेहनत थी, इसके पीछे 2-2, 3-3 साल की तपस्या थी, जो आज एक सार्थक परिणाम के रूप में बदली है। निश्चित रूप से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़े चलें और इसी प्रकार जैसे आपने ये तालीम हासिल की है, वैसे ही आप नौनिहालों को विद्यालय में जाकर शिक्षा देंगे, ऐसी अपेक्षा करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कितनी रही। जितनी हमने अपेक्षाएं करी थी उतनी ही कट ऑफ रही है। देख लिए, मैं विथ प्रूफ लेके आया हूँ, विथ प्रूफ लेके आया हूँ। जो मैंने बताई थी, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ऐसे बता रहे हो, ज़्यादा बता रहे हो, कम बता रहे हो। लेकिन मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही होगी। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ और दावे के साथ कहता हूं कि मैंने कट ऑफ 195 बताई थी। ये देख लो आपके समक्ष 195 मैंने कट ऑफ बताई थी। और कर्मचारी चयन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन देख लो, जनरल की कट ऑफ 195 रही कि नहीं रही, 195 रही कि नहीं रही, बताना मुझे। क्योंकि जो हमने बताया था वही की वही कट ऑफ रही है। और इसे कहते हैं एकदम सटीक विश्लेषण, किसी भी प्रकार की हवाई नहीं, है ना। एक पूर्व अनुमान और एक इस प्रकार का एक बढ़िया तरीके से एनालाइज और विश्लेषण करके हमने जो आपको चीज़ बताई थी वही की वही हुई। 195 जो जनरल की कट ऑफ रही है, बिल्कुल हम सब के लिए इस कट ऑफ को हम बिल्कुल अपेक्षित मानते हैं और ये बिल्कुल व्यवहारिक कट ऑफ है। क्योंकि इतनी रहनी ही चाहिए थी और ये कट ऑफ जो है रही। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ जो है 195 रहने वाली है और 195.38 कट ऑफ रही। मैंने बोल के ये कहा था कि जो 195 से प्लस हैं वो 100% मिठाई बांट सकता है, और वही हुआ, वही हुआ। फिर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। मैंने ये कहा था कि लगभग 180 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। लेकिन 178 से ऊपर वाले भी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था वही कट ऑफ छूटी ईडब्ल्यूएस की, कहां पर जाके 181 पे, कहां पर छूटी 181 पे। यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कितनी रही, 181 रही। कितनी रही, 181 जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही। खैर कोई बात नहीं, फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने कहा था कि एमबीसी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 180 या 81, और वही हुआ। एमबीसी की कट ऑफ देख लीजिए, 100 यहाँ पर एमबीसी कट ऑफ रही है ना, बिल्कुल जो हमने बताई थी वही की वही रही है। फिर ओबीसी की बात कर ले, मैंने कहा था कि जनरल की जितनी पहले रही है उससे ज़्यादा ही रहेगी, और वही बात हुई। देख लो, मैंने कहा था कि जनरल से अगर आपको एक भी पॉइंट कम है तो फिर उम्मीदें छोड़ दीजिए, और उम्मीद रखना भी बेकार है। मेरा वीडियो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, वकायदा जाके ये मैंने बात कही थी। और आप देख लो, मैंने 186 से 88 बताया था और वही हुई कट ऑफ। और वही कट ऑफ हमारी जो कट ऑफ थी ओबीसी की कहाँ पर छूटी, 187.92, यानी कि यही 188 मानो आप, है ना, 188 ही मानो इसको, है ना, 188 ही मानेंगे। क्योंकि 92 पॉइंट ये जो कट ऑफ है वो बिल्ड हुई है ना। तो देखिए, मैंने ये 188 वकायदा आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, 188 ओबीसी की जितनी बताई उतनी ही रही, है ना, जितना बताया था उतना ही ये आंकड़ा गया है। एक भी
मैंने कह एक भी डोरे का फ़र्क नहीं है, एक भी अंक का फ़र्क नहीं है। 188 है और यहाँ पर आप देख लो 187.92 यानी कि 188 ही मान चलो, है ना। ये मैंने आपको स्पष्ट कहा था और वीडियो भी डाला हुआ है। देखो जो बात कही थी वो की वो हुई, है ना, जो बात कही थी वही की वही हुई, विथ प्रूफ, है ना, विथ प्रूफ। जो बताया था वही हुआ। देख लीजिए फिर देखिए एससी और एसटी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी मात खा गया ना, स्पष्ट बात कहता हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है। एससी और एसटी, मेरे पास स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि सर आप एसटी एससी की कम थोड़ी नहीं बता रहे हो। फिर मुझे लगा कि देखो बिल्ड तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस करेगी, एसटी एससी नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने भी इतनी जंपिंग करी है। मैंने बताई थी एससी की 165 और यहाँ पर एसटी की कट ऑफ रही है, एससी की कट ऑफ रही है 173, है ना, मेरे वाले से ज़्यादा रही है ना। यहाँ पर मैं जो है ये समर्थन नहीं करता हूँ। एससी की कट ऑफ 173 रही, कितनी रही 173, एससी की कट ऑफ रही है 173 और मैंने बताया था 152, है ना, मैंने 152 बताया था किसका, एसटी का, और एसटी की कट ऑफ रही 156, है ना। थोड़ी सी जहां मैंने बताई उससे थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा रही, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। देखो सारी कट ऑफों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अनुमान होता है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ का, वो ही अनुमान, विशेष अनुमान तो केवल जनरल कैटेगरी का ही लगाया जाता है। बाकी कैटेगरियों में कितनी ऊपर नीचे बिल्ड होती हैं कट ऑफ, वो तो मार्जिन ऑफ पोस्ट है ना, स्टूडेंट्स के अंक है उस पर रहता है। लेकिन एक मैक्सिमम जो आंकड़ा होता है वो सामान्य की कट ऑफ का होता है। ये आपके सामने पढ़ा है, आपके समक्ष पढ़ा है। देखो जो हमने बात करी थी वही की वही रही। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं तो विडो की जो कट ऑफ है, फीमेल की 195.380 रही, है ना, और फिर विडो की कट ऑफ है ना वो 90.82 रहे ना, जिसके 90 नंबर आ रहे थे उसका विडो कैटेगरी से चयन हुआ है। और डिवोर्स में हुआ है 164 पे, है ना, डिवोर्स में 164 पे हुआ है। और फिर हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन वालों की तो बल्ले बल्ले ना 18 पे हुई, कहाँ पर 18 पे हुई है एक्स सर्विसमैन वालों की, 18.76 पे, है ना। देख लीजिए, है ना, अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं मेरे फ़ोन में एक बार आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सुना भी देता हूँ, क्योंकि जो मैंने बात कही थी वो 100% सही भी हुई थी। क्योंकि ऐसा भी मैंने बोला था कि 186 तक अगर आपका स्कोर है तो फिर 186 से 87 तक तो उम्मीद रख सकते हैं, बाकी इससे कम उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए, इससे कम जो उम्मीद है आपको छोड़ देनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो बात कही थी वही की वही हुई। और यहाँ पर फिर मैंने कहा था कि जिस स्टूडेंट की 195 है ना, 195 तक जिसका स्कोर है वो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से उम्मीद रख सकता है ना। ये बात मैंने स्पष्टली कही थी और आपको मैं ये सुना भी देता हूँ क्योंकि जो बात कही थी बिल्कुल उसका प्रूफ तो करेंगे, क्योंकि जो चीज सत्य बताई वो बोलेंगे, है ना। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट 195 तक, है ना, 195 तक, है ना अभी मैं वापस इसको लगा रहा हूँ, सुनिए, 95 तक या उससे ऊपर है, मेरे अनुमान से उसका 100% चयन होना चाहिए। और हो सकता है कि उसका 193 पे भी चयन हो जाए ना, जरूरी नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट 195 तक, है ना, 195 तक या उससे ऊपर है, मेरे अनुमान से उसका 100% चयन होना चाहिए। और हो सकता है ये बात मेरे द्वारा बोली गई पर, और बिल्कुल प्रॉपर वीडियो में, है ना, वीडियो में मैं ये सारी बात बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आप निश्चित रूप से देख सकते हैं, यही बात बोली थी। और ये देख लो आपके सामने कट ऑफ पड़ी है 195 और ये रही हमारे वाली 195, है ना। जो बोला था वही का वही हुआ है, जो बोला था वही का वही हुआ है, होगा क्यों नहीं, है ना, बिल्कुल होगा। स्टूडेंट्स का विश्वास था, निश्चित रूप से बना के रखा है, उस विश्वास को निश्चित रूप से बना के रखा है ना, उस विश्वास को निश्चित रूप से बना के रखा है। देखिए और एक बात और कह देता हूँ साथ साथ में जाते जाते कि जिनका भी चयन नहीं हुआ है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। ये खुशियों का पल, ये खुशियों का त्योहार, ये खुशियों का उत्सव हमारे लिए भी आएगा। आज जो एक पॉइंट से रहा है ना उसके दर्द को कौन समझ सकता है ना। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, उसने कहा कि सर मैं .1 से, है ना, .1 है ना, वन ओबीसी का स्टूडेंट था, है ना, ओबीसी का स्टूडेंट था और 187.92 थे, है ना, और उसके 187.91 थे, है ना, .1 से रह गया, केवल .1 से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, वैसे आपका वेटिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, लड़ेंगे। उस स्टूडेंट को भी कितना दर्द होता होगा। वैसे मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सफल भी हुए, है ना, और कुछ एक, है ना, सारों का चयन तो होता नहीं है, ये भी हमें भी पता है ना। जैसे 42,000 पास की तो उसमें लेने 21 ही थे, तो सभी का चयन तो होता नहीं है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली वैकेंसी जो रीट की है सॉलिडली आप मान के चलिए, रीट की अगली वैकेंसी आप मान के चलिए कि अक्टूबर एंड तक उसका विज्ञापन आएगा। और
अक्टूबर एंड तक उसकी पूरी संभावना है कि विज्ञापन की जो आए, है ना। अपने को निरंतर उसमें लगे रहना है, भले अक्टूबर में आए या दिसंबर में आए, कभी आए, लेकिन अपने को अगली तैयारी में लग जाना है। निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को बना के रखना है। शॉर्टली मैं ये कहूँगा कि माँ सरस्वती अपना ऋण है अपने ऊपर कभी नहीं रखती है और 100% आपको सफलता मिलेगी। और जितने भी स्टूडेंट हैं आज उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं जिनका चयन नहीं हुआ है, क्योंकि जीवन में एक बात गांठ बांध लेना, जीवन में एक बात को गांठ बांध लेना, कभी भी किसी भी वैकेंसी को अंतिम लक्ष्य नहीं मानना है, कभी भी किसी वैकेंसी को अंतिम लक्ष्य नहीं मानना है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं वहाँ पर हमारा सारा जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं आंकना है, सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अपनी मंजिल को पहले कदम से लेकर अंतिम कदम तक अपने संघर्ष की राह को छोड़ता नहीं है। निश्चित रूप से ईश्वर और माँ सरस्वती उसे गारंटेड सफलता देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए निरंतर आगे बढ़े चलना है और कभी भी किसी चीज़ को जीवन में अंतिम लक्ष्य नहीं मानना है ना। अंतिम लक्ष्य माना उस समय समझ लेना कि हम हार गए हैं, हम मैदान में, है ना, लड़ते हुए भी हार गए, हम जंग हार गए हैं, ऐसा हमें कभी मानना नहीं है। इसलिए हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, कदम कदम पर आपको साथ और सहयोग मिलता रहेगा, ये भी मैं अपेक्षाएं और उम्मीदें करता हूँ। इसके साथ और बहुत सारी चर्चाएं की, है ना, और आपने वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखा सुना भी होगा निश्चित रूप से। और जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आगामी बहुत सारी वैकेंसियों के लिए आपके लिए ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये प्रूफ आपके सामने पड़ा है। इस प्रूफ को जो है आप देखोगे तो निश्चित रूप से आप भी यकीन करोगे कि वास्तव में जो सर ने बात कही थी वो निश्चित रूप से सही थी। क्यों सही थी? क्योंकि ये हमारे जो अनुमान थे, ये जो हमारा एक तरीके से विश्लेषण था, इसके पीछे मेहनत थी, इसलिए ये सटीक निकला है, अन्यथा ये हवा हवाई बातें नहीं थी। चलिए, आपको एक बार फिर जिनका भी चयन हुआ है, आप सभी तमाम शिक्षक गणों को मेरी तरफ से अशेष शुभकामनाएं। आप जाइए, अपने क्षेत्र में प्रगति करिए, है ना, और अपने इस स्तर को और भी अव्वल करेंगे, ऐसी उम्मीदें करूँगा। और जिनका चयन नहीं हुआ है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। निश्चित रूप से हम भी यही चाहते हैं कि आप निरंतर अपने पथ पर बढ़े चलें और किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का पुनः मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मिलेंगे फिर इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।